Good morning, dear students. How are you, beta? I hope you all are good. Good? Okay. Let's start study. Today we will study chapter number 21 and the chapter name is Moving Here and There. इस चैप्टर में हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। हमने पॉल्यूशन के बारे में देखा था, उसमें नॉइज़ पॉल्यूशन देखा था और एयर पॉल्यूशन देखा था, ठीक है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर कि वी मस्ट गेट अवर व्हीकल सर्विस्ड एंड चेक्ड रेगुलरली। हमें हमारे जो व्हीकल्स है ना, जो भी हम बस या हमारे अगर कार है या फिर बाइक है, स्कूटर है, जीप है ना, जो भी व्हीकल्स होते हैं ना, उसको हमें अच्छे से सर्विसिंग करवानी है। देखना है कि कहीं उसमें ऑयल की ज़रूरत तो नहीं है या क्या है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे व्हीकल अगर सही है तो वो धुआं कम निकालेंगे, धुआं कम निकलेगा तो एयर पोल्यूशन कम होगा, है ना। एयर पोल्यूशन तो हमने देखा था कि क्या होता है कि जब धुआं या स्मोक ऊपर जाता है हवा में तो वो क्या करता है, ऊपर की हवा को गंदा कर देता है, दूषित कर देता है। और जब वो गंदी हवा में हम सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर जाता है सारा धुआं जो भी गंदगी होती है, और उससे क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो एयर पोल्यूशन, एयर में यानी हवा में गंदगी घोलना, और नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि आवाज़, जो हम आवाज़ सुनते हैं ना वो बहुत तेज़ हो जाती है, लाउड हो जाती है, तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, हमारे कान पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। वी मस्ट वॉक ऑन फुट और राइड अ बाइसिकल नियर बाय प्लेसेस। देखो हमें पैदल चलना चाहिए, है ना, और कहीं अगर पास में जाना है तो हमें बाइसिकल यानी कि साइकिल का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, और हम अगर बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं तो हमें पेट्रोल भी नहीं डलवाना पड़ेगा, तो ईंधन भी बचेगा, और दूसरा हमारी हेल्थ यानी कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बोथ वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर गुड फॉर हेल्थ। ये क्या होती है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। दे ऑल्सो सेव फ्यूल एंड रेड्यूस पोल्यूशन। देखो रेड्यूस मतलब कम करना, फ्यूल मीन्स ईंधन, सेव मतलब बचावे, सुरक्षित, ऑल्सो मतलब भी, दे मतलब वे। इससे क्या होगा कि प्रदूषण भी कम होगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, और फ्यूल भी बचेगा यानी कि ईंधन भी बचेगा। अब बारी आती है बेटा इसके टिक द करेक्ट आंसर की, ठीक है। PATIENT पेशेंट्स, पेशेंट मतलब मरीज, जो मरीज होते हैं ना, हम कहते हैं ना कितने पेशेंट है, देखो अरे यहाँ तो बहुत पेशेंट है, बहुत भीड़ है, हमारा नंबर ही नहीं आएगा। हम किसी हॉस्पिटल में जाते तो बोलते हैं ना, आर टेकन टू हॉस्पिटल। देखो हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट को लाते हैं, तो काय में लाते हैं, कोई सीरियस होता है तो कॉल करते हैं ना कि एम्बुलेंस आ रही है लेने के लिए, या किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो एम्बुलेंस से कहीं और उनको रेफ़र करते हैं तो ले जाते हैं, है ना। तो किस में ले जाते हैं, पोस्टल वैन में, एम्बुलेंस में, या ट्राईसाइकिल में। इसका आंसर आएगा बेटा एम्बुलेंस, ठीक है। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो चीपेस्ट मतलब सस्ता, सबसे सस्ता साधन क्या है जिसमें हम बैठ के जा सकते हैं। एरोप्लेन तो महंगा है, शिप वो भी महंगा है, लेकिन बस सस्ती है ना, शिप और एरोप्लेन सस्ती है। वॉकिंग एंड साइकिलिंग से हो, देखो हम चल के जाएंगे, साइकिल जाएंगे तो क्या बचेगा, फ्यूल, यानी कि ईंधन बचेगा, ठीक है। फिर आता है सर्कल द ऑड वन, बस, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल। देखो बस में सब बैठते हैं, ट्रैक्टर में भी सब बैठते हैं, मोटरसाइकिल में भी सब बैठते हैं, लेकिन पुलिस जीप में तो पुलिस ही बैठती है, यहाँ वहाँ घूमती है और चोरों को पकड़ के ले जाती है ना, तो ये अलग चीज़ हो गई। तांगा यानी कि टोंगा लिखा है, इंग्लिश में इसे कहते हैं, जो घोड़ा गाड़ी रहती है ना उसको, इसको हॉर्स कॉड भी कहते हैं, पता है। बाइसिकल यानी कि साइकिल, बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी। तो देखो ये तो बैलगाड़ी बहुत स्लो चलती है, साइकिल भी स्लो चलती है, और जो तांगा होता है वो भी स्लो चलता है, लेकिन कार वो तो तेज़ चलती है। तो कार क्या हो गई हमारी, अलग चीज़ हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। दिल्ली एंड कोलकाता हैव द, देखो दिल्ली और कोलकाता में क्या है बेटा, मेट्रो ट्रेन है ना, दिल्ली में भी और कोलकाता में दोनों जगह क्या है, मेट्रो ट्रेन है। इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ व्हीकल फॉर हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मतलब जो विकलांग लोग रहते हैं ना, उनके लिए की साइकिल होती है, ट्राई साइकिल, है ना, 3 पहियों वाली साइकिल होती है। यूज टू सेल थिंग ऑन द स्ट्रीट। देखो स्ट्रीट मतलब गली, गलियों में चीज़ें बेचने के लिए काय का यूज़ करते हैं, वेंडर कार्ट यानी कि ठेला गाड़ी जिसको हम कहते हैं ना, वो। अब आ रही आती है क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। नेम एनी टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन विलेज। विलेज मतलब गांव में, गांव में काय का यूज़ करते हैं, बाइसिकल का यानी कि साइकिल, बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी,
और टोंगा यानी कि हमारा तांगा। फिर आता है नेम ऑफ व्हीकल दैट कैरीज पुलिस मैन टू डिफरेंट प्लेसेस। देखो पुलिस को अलग अलग जगह पे कौन ले जाता है, पुलिस कार, है ना। व्हाट इज अ नॉइस पोल्यूशन, सॉरी नॉइस मतलब ध्वनि क्या होती है, तो लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। जो तेज होती है और अप्रिय आवाज़ होती है उससे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तेज मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, और अप्रिय मतलब जो हमको पसंद नहीं हो। एक होती ना कि वो हम कहते हैं वाह यार कितनी अच्छी आवाज़ है, कितना मधुर म्यूजिक बज रहा है, लेकिन एक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ होती है ना, तो वो हमको पसंद नहीं होती, अप्रिय होती है, उसको हम बोलते हैं अनप्लीजेंट। ठीक है, लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस। फिर आता है बेटा हाउ कैन यू रेड्यूस एयर पोल्यूशन। देखो एयर पोल्यूशन को हम कैसे बचाव कर सकते हैं, वी मस्ट गेट अवर व्हीकल सर्विस्ड एंड चेक रेगुलरली, है ना। व्हीकल की सर्विसिंग करवाना चाहिए, चेक करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो गेट अ पोल्यूशन चेक इन अवर व्हीकल्स डन रेगुलरली। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे गाड़ी से कितना पोल्यूशन हो रहा है या कितना नहीं, ये भी चेक करना चाहिए। वी मस्ट वॉक ऑन फुट और राइड बाइसिकल ऑन नियर बाय प्लेसेस। देखो हमें पैदल चलना चाहिए और कहीं पास में जाना हो तो हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए ना, उससे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाई मतलब क्यों, वी मिस होता हम, मूव मतलब जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह हम क्यों जाते हैं, वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीज़न। बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, लाइक जैसे टू मीट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हम हमारे दोस्तों से मिलने जाते हैं, रिश्तेदार से मिलने जाते हैं। टू रीच अवर वर्क प्लेस, हम हमारे जहाँ काम करते हैं उस जगह पर जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है ना। ये वाला चैप्टर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 21। और बेटा चैप्टर नंबर 22 में पढ़ा चुकी थी, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर बाकी है ना। चैप्टर नंबर जो 22 था नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन, अब इसकी बारी आती है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। अच्छा इसके बुक वर्क भी कंप्लीट करना था ना। मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, देखो ज़्यादातर जो पोल्यूशन है उसका कारण क्या है, ह्यूमन यानी कि इंसान कर रहा है। हम ही तो पशुओं को, जानवरों को नदी में हिलाते हैं, नदी में गंदा पानी डालते हैं, हम ही तो इतने सारे व्हीकल चलाते हैं, है ना। तो देखो पानी में प्रदूषण कर रहे तो वाटर पोल्यूशन हो रहा, बाइक वगैरह चलाते हैं, कार, ये सारी चीज़ें चलती हैं, उनमें धुआं निकलता है तो एयर पोल्यूशन होता है। और इतनी तेज़ आवाज़ आती है, हम शादी ब्याह में भी कितना म्यूज़िक बजाते हैं, और इतने सारे व्हीकल से, बस, ट्रेन, कार, बाइक, इनसे भी आवाज़ आती है ना, तो इससे होगा नॉइज़ पोल्यूशन। तो ज़्यादातर पोल्यूशन कौन कर रहा है, ह्यूमन। नॉइज़ पोल्यूशन अब इफेक्ट अवर, देखो नॉइज़ पोल्यूशन मतलब कि ध्वनि प्रदूषण, ये किससे रिलेटेड, सुनने से, सुनते कहाँ से, हमारे ईयर से, तो ये ईयर पे इफेक्ट करेगा। फैक्ट्री थ्रोइंग डर्टी वाटर, देखो फैक्ट्री का गंदा पानी कहाँ डालते हैं, रिवर में डालते हैं, तो फैक्ट्री थ्रोइंग डर्टी वाटर इन रिवर कॉज वाटर पोल्यूशन। इससे क्या, कौन सा पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। जब गंदा पानी पानी में, नदियों में डाल देंगे तो इससे वाटर पोल्यूशन ही होगा ना। अब देखो पेट्रोल, कोल, सॉइल, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन प्लास्टिक तो ह्यूमन ने बनाया, तो ये हमने बनाया ना, खुद ने, मानव ने, तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। देखो एरोप्लेन्स की आवाज़ आती है, हमारे कानों के लिए नुकसानदेह है। लाउड स्पीकर, इससे भी ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों के लिए। म्यूजिक सिस्टम, इससे भी हमारे कान इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये स्मोक ऑफ कार, ये अलग है, इससे एयर पोल्यूशन होता है। बाकी 3 नॉइज पोल्यूशन के हैं, और एक अकेला क्या है, ये एयर पोल्यूशन का है। तो इस पर क्या लगा दिया हमने, सर्कल। ठीक है, अब बारी आती है फिर इसके फिल इन द ब्लैंक्स की। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, देखो कुछ जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पता है। हम जैसे कि मिट्टी का तो ज़्यादा उपयोग करते ही हैं खेती बाड़ी में, लेकिन इसके अलावा वाटर, हम पानी का भी बहुत उपयोग कर रहे हैं। कोल यानी कि कोयले का, हम पेट्रोल का भी तो कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए तो पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, एक समय आएगा ना ख़त्म हो जाएगी। आने वाली जनरेशन जो आएगी ना, आने वाली पीढ़ी, हमारे बाद के जो लोग आएंगे, उनके लिए कुछ चीज़ बचेगी नहीं। नेचुरल थिंग्स लाइक सॉइल, वाटर एंड कोल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो मिट्टी, पानी, कोयला, हवा और सन यानी सूरज, ये सब क्या है बेटा, ये है नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं इनको। ठीक है, ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बच्चे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपने बुक वर्क कंप्लीट नहीं करा हो तो आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।